गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो डाउट में रखूंगा, तो आप लोगों को कमेंट में जाके बताना है। अगर जिसका क्वेश्चन सही होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को आसानी रहेगी। 2-4 क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी ढूंढा, वो क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए आप लोग किसी को अगर पता हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। साइट क्या है? तो साइट का पहला ही वो दूसरा सही होगा इसका बी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं संवेग तथा भावनाएं, परिस्थिति जन्य संदर्भ, वातावरण जन्य कमियां। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस मत कीजिए, उससे अनसब्सक्राइब हो जाता है। अगर जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस, ठीक। और नंबर 3 है इसका, आलोचनात्मक सोच के लिए बुनियादी गुणों की आवश्यकता होती है। इसमें भी आपका सही होगा, खुले विचारों वाला, लचीलापन, दृढ़ता। उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। कुछ क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए मिस्टेक से, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में उसे बता दीजिए, तो उसको पिनअप कर दिया जाएगा। और इसका आपका चौथा प्रश्न है, प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को याद करना एवं पहचानने में सहायता करना। तो इसमें दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। कौन सी चर्चा की रणनीति है? सहयोगी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, डिबेट बहस, द फोरम यानी गोष्ठी। तो उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे आपके। कौन सा रचनात्मक कौशल नहीं है? तो एंगेज, एक्सप्लोर, और क्या है, एलाबोरेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एग्जीक्यूट। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है? संप्रेषण का माध्यम है लैंग्वेज, भाषा। वाचन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? पठन, श्रवण, लेखन। उपयुक्त सभी राइट आंसर। मौखिक और पठन कार्य को कौन सा कौशल सुदृढ़ करता है? राइट आंसर हो जाएगा श्रवण। कौन सा पठन कौशल में बाधक नहीं है? पठन कौशल में बाधक नहीं है शारीरिक कारक, भावनात्मक कारक, पर्यावरणीय कारक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर डी। एक अच्छे भाषण का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो स्पष्टता, धारा प्रवाहिता, व्यापकता। उपरोक्त सभी राइट आंसर। उपरोक्त सभी वाले सभी सही हो जाते हैं, एक आध गलत होता है, तो आप लोग उपरोक्त सभी वाले किया कीजिए। और ए बी वाले, तो ये कुछ क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए इससे। शिक्षक का तत्व कौन सा है? तो विषय वस्तु और संप्रेषण। तो दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। कौन सा कथन सत्य नहीं है? संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, सही है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। जनसंचार किस माध्यम से किया जाता है? तो दूरदर्शन, समाचार पत्र और इंटरनेट सब जनसंचार के माध्यम हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर। कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है? देखिए फेशियल एक्सप्रेशन से ये पूछ रहा है कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है। देखिए अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन ये अशाब्दिक है। बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा, ये भी अशाब्दिक हो जाएगा। और जो आँख के एक्सप्रेशन होते हैं ना, तो वो भी आपका अशाब्दिक हो जाएगा। लेकिन जो मौखिक है, ओरल, तो मौखिक यानी अशाब्दिक का नहीं है, तो यानी मौखिक हो जाएगा इसका राइट आंसर।
संप्रेषण का तत्व कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी संदर्भ, माध्यम, संदेश। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा कम्युनिस। एक से अधिक भाषा का प्रयोग कहलाता है बहुभाषिकता। निम्न में से कौन सा एक भाषा का रूप है? तो डायलेक्ट भी विभाषा और सब डायलेक्ट बोली, तो सारे ही व्यक्तिगत बोली सभी भाषा के रूप हैं ये। भाषा सीखना किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? भाषा सीखना तो ये प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक है, नेचुरली। किसने कहा भाषा राष्ट्र का एक प्रतीक है? इस आंसर का आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। ये डाउट में है, इसका पता नहीं, और गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पिन कर दूंगा। बाकी लोगों को, बाकी स्टूडेंट्स को बेनिफिट रहेगा इससे। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। विचारों को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने का साधन ही भाषा है, यह किसने कहा है? तो ये स्वीट ने कहा है। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, स्वीट भी है और कहीं कहीं ब्लॉक एवं ट्रेगर को भी कहा है। तो मैं जाऊंगा स्वीट के साथ, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। त्रिभाषा सूत्र की रचना किसने की? हाँ, अब ये क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की रचना किसने की? देखिए, त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा जो करी थी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने करी थी। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता था कोठारी आयोग, और कोठारी ने इसमें संशोधन किया त्रिभाषा में क्या किया? संशोधन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। किस आयोग ने भाषा सूत्र में संशोधन किया? तो कोठारी आयोग ने। निम्न में से कौन सा भाषा का कार्य नहीं है? सूचना प्रदान करना, व्याख्या करना और निर्देश देना। भाव जो है ना, एक्सप्रेसिव, भाववाहक, यही नहीं है इसमें। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है? राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज। कौन सा सत्य नहीं है? पद्धति सदैव परिवर्तनशील, वास्तविक, संप्रेषण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक। योजना बनाना है प्रबंधन कौशल, प्लानिंग, तो प्रबंधन कौशल। पुरस्कार एवं दंड है, तो एक कृत्रिम प्रेरक है। श्रोता हमेशा सही होता है, श्रोता हमेशा सही होता है, किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रिन्सबर्ग ने। जीवन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि है? तो इसमें चर्चा, बहस, प्रश्नोत्तर, उपयुक्त सभी राइट आंसर। कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? तो आत्म जागरूकता हो जाएगा राइट आंसर। आत्म जागरूकता हो जाएगा आपका राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों का आत्मसातीकरण एवं संगठन होता है। एक निर्णय लेने के लिए तथ्यों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कहलाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। एक प्रभावशाली शिक्षक रचता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। उपयुक्त सभी इसमें दे रखा है, उपयुक्त सभी हो सकता है, लेकिन एक प्रभावशाली शिक्षक रचता है, शिक्षक केंद्रित तो रचेगा नहीं। बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, इसमें बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है? संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है? तो ये भाषा पर स्वामित्व का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, सक्रिय श्रवण का सिद्धांत। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण के साथ सी में कौन सा नहीं है? संप्रेषण के साथ सी में नहीं है कैंडिड, सरल।
किसने कहा संप्रेषण का अर्थ पारस्परिकता की मनोदशा में विचारों एवं भावनाओं की भागीदारी है? राइट आंसर हो जाएगा एडगर डेल। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक। ऑप्शन सी इज राइट। डोरिस एम ली के अनुसार पठन के प्रकार हैं मौन पठन और स्वस्वर पठन दोनों। वाचन किस धातु से बना है? वाचन बना है वाक धातु से। श्रवण शब्द किस धातु से बना है? तो ये बना है श्रु धातु से। व्यावसायिकता है क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरों के दृष्टिकोण या मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है संज्ञानात्मक पर अनुभूति, कॉग्निटिव एम्पैथी। गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया? अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिकता, संसाधन या सहज बोध को जानना। तो ये हो जाएगा आत्म जागरूकता राइट आंसर। सेल्फ अवेयरनेस, ECCE का मतलब है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। पहला ही इसका सही हो जाएगा। बदलाव की क्षमता किस प्रकार? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, हाँ यही सही है। बदलाव की क्षमता किस प्रकार का कौशल है? बदलाव की क्षमता तो अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। मूल्यांकन तकनीकी कौन सी है? व्यवहारिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण। उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व है छात्र, पाठ्यचर्या, शिक्षक। उपरोक्त सभी राइट आंसर। विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है, यह परिभाषा है जॉनसन। इसमें भी थोड़ा डाउट है, अगर सही हो तो बताइए, वैसे जॉनसन है। शिक्षण युक्तियां हो सकती हैं शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। विद्यालय की कक्षा की जवाबदेही किसकी होती है? आचार्य, अध्यापक, प्रबंधक। तो सभी की होती है। फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रणाली प्रविधि को कहते हैं संकेत प्रणाली और वर्ग प्रणाली दोनों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो ये किया गया मिन्नेसोटा विश्वविद्यालय। निम्नलिखित गैर मौखिक संचार है, राइट आंसर हो जाएगा हाव भाव, अभिव्यक्ति, उपस्थिति या आसन। तो ये उपरोक्त सभी राइट आंसर। प्राचीन भाषा को कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? संप्रेषण चैनल का उदाहरण है प्रत्यक्ष वार्तालाप। संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता क्या है? तो वह व्यक्ति है जो एक विचार का कूट लेखन करता है। कोई अगर क्वेश्चन गलत हो रहा हो तो कमेंट में बता दीजिए, उसको पिन कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है? एक व्यक्ति स्वयं को वर्णित करता है तो उसको कहा जाता है स्व अनुभूति। निम्नलिखित में से कौन पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे स्वर, स्वरमान, स्वर की गुणवत्ता, बोलने की गति। आत्मज्ञान का स्रोत है? आत्मज्ञान का स्रोत है सामाजिक तुलना, दूसरों से प्रतिक्रिया, आम धारणा, आत्मधारणा। सोशल कंपैरिजन, फीडबैक फ्रॉम अदर्स, सेल्फ परसेप्शन। उपयुक्त सभी राइट आंसर। खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है? तो ये होता है आपका डिस्ग्राफिया। और गणितीय समस्याएं जो होती हैं सॉल्व करने में, तो वो होता है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। भाषाई कौशल का सही क्रम है तो सुबोपली। सुबोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली इसकी ट्रिक है सुबोपली। आगे कभी आए तो ये याद रखिएगा, सुबोपले। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं छात्रों के बीच की बातचीत को कहा जाता है भाषा प्रवचन, भाषा अधिग्रहण, भाषा उपकरण,
नन ऑफ द अबव, तो इसमें हो जाएगा आपका लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अधिग्रहण। LAD भी आया है इसमें, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो बाद में अभी आने वाला है वो भाषा अधिग्रहण हो जाएगा राइट आंसर। मातृभाषा सीखना एक प्रकार का है, सही हो गया। दूसरी भाषा अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रेरणा, हम्बल अप्रोच, व्याकरण अभ्यास के लिए माध्यमिक है, ग्रामर इज सेकेंडरी, सही है। तो उपरोक्त सभी सभी है राइट आंसर। मातृभाषा सीखना एक प्रकार का है, प्रथम भाषा अधिग्रहण। पाठ्यचर्या एक रनवे है जो एक लक्ष्य अध्ययन की अवधि तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। मैं इसके साथ जा रहा हूं लेकिन मुझे डाउट है अभी। अगर सही क्वेश्चन आपको पता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में बताइए। भाषा संप्रेषण विचारों का माध्यम है, किसने कहा है? इनका भी नहीं पता, इसमें भी डाउट है। ठीक है, ये भी आप लोग बताइए। LED की फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा उपार्जन प्रविधि। भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। कैलेंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। भाषा व व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, किसने कहा है? ये कहा है पतंजलि ने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है 22। फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? तो 10। संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है, किसने कहा है? कहा है कीथ डेविस। कीथ डेविस इज राइट आंसर। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।